चालू नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये चाहिए। बिहार के विकास के लिए, बिहार की खिदमत के लिए याचक बनना पड़े, मुझे कोई एतराज नहीं। और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं याचक बनने को तैयार हूं। आप पीड़ा झेलते रहें, लेकिन उनका अहंकार 7वें आसमान पर था। उन्होंने 5 करोड़ रुपयों का चेक गुजरात की जनता को वापस भेज दिया। देने वाला कुछ बोलता है। न जाने कितने राज्यों में आपदा आई और बिहार की तरफ से भी आपदा के समय में सहायता भेजी गई। कभी बिहार ने कहा, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है कि मुसीबत के वक्त में कोई देता है तो उसकी चर्चा नहीं करता है। बिहार की शकल सूरत बदल देंगे, बिहार के भाग्य को बदल देंगे। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना था। 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, जैसे लगता है किसी चीज की बोली लगती है। बोली लगा रहे थे, बिहार की बोली लगा रहे थे। 1,65,000 करोड़ रुपया मेरे भाई, 1,65,000 करोड़ रुपया। बहुत सारी रिसर्च इसमें, एक कागज ये भी है, ध्यान से सुनिएगा। ये तो बात सही है कि भाई हर इंसान घबरा जाता है पैसे का आंकड़ा सुन के। इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़। अब समस्या क्या है, हम जरा इसको समझते हैं। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज है नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार के लिए। समस्या यह है कि जो पर कैपिटा इनकम है बिहार की, पर कैपिटा इनकम वो 17,294 रुपए बनती है, जबकि उसका राष्ट्रीय औसत जो है, नेशनल एवरेज, वो है 39,904 रुपए का। यानी कि राष्ट्रीय एवरेज से इतनी कम। अब 2 सवाल मैं उठाऊंगा। बहुत सारे मेरे पास आंकड़े हैं, बयान हैं और बहुत सारे मसले हैं, लेकिन 2 प्रश्न मैं उठाऊंगा। पहला ये कि बिहार को, मैं अपने निर्देशक महोदय से आग्रह करूंगा कि स्पेशल स्टेटस के मसले पर हम जरा बाद में आएंगे, इसलिए इस ग्राफिक्स को हम बाद में दिखा देंगे। मसला यह है कि यह घोषणा क्या नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बिहार का चुनाव जितवाने के लिए की है? पहला पॉइंट, कड़वी बात है, सीधी बात, कि बीजेपी उनकी इस घोषणा से बिहार में एक माहौल बनाए और वो चुनाव जीतने में सफल हो। दूसरी बात, तो फिर वो नीतीश कुमार, अब ये नीतीश कुमार पर प्रश्न आता है, जो ये कहते थे कि बिहार उन्होंने बदल दिया, बीजेपी के साथ वो शासन में थे, मांझी साहब को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, फिर उसे अपनी गलती स्वीकारी, क्या वो बिहार बदल पाए? प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि अगर राष्ट्रीय औसत से इतनी कम है आज भी बिहार की पर कैपिटा इनकम, तो किसने कब बिहार को बदला? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर यह स्थिति नहीं बदली है आज तक, तो स्पेशल स्टेटस की मांग जो लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले औपचारिक तौर पर सन 2001 में रखी थी अटल बिहारी वाजपेयी के सामने, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तब प्राइम मिनिस्टर थे, वो अब उस पैकेज की घोषणा नरेंद्र मोदी क्या चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं? क्यों नहीं बिहार इतना बदल पाया कि उसके एक होने वाले चुनाव में आज भी उसको आर्थिक मदद विकास की क्या चाहिए, इसकी बोली लगाई जा रही है, सियासी बोली लगाई जा रही है। पॉइंट समझे आप मेरा? मैं ये कह रहा हूं
बुद्धिमान लोगों का, तरक्कीशुदा लोगों का राज्य, ये क्यों नहीं बदला? किस सियासत ने उसको नहीं बदला? इसमें बीजेपी भी शामिल थी, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में थी नीतीश कुमार के साथ। आज 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा और पर कैपिटा इनकम की ये स्थिति, ये आंकड़े हैं कि इसे ब्रेक कर करके बताया है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के लोगों ने कि इसमें ये हिस्सा इसका होगा, ये हिस्सा बिजली का होगा, ये हिस्सा सड़कों का होगा। इसका मतलब ये है कि ये कुछ भी नहीं बदला था, या इसमें बहुत कुछ और बदलने की जरूरत थी। पॉइंट ये है, और इसमें बीजेपी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में थी और नीतीश कुमार एक समय में इस बात का सेहरा बांधकर घूम रहे थे कि उन्होंने ब्रांड नीतीश ने बिहार बदल दिया। याद है ना आपको? मैं कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूं। यहां पर फर्स्ट पोस्ट के संजय सिंह मौजूद हैं, अगर मेरी कोई टिप्पणी गलत हो तो संजय रिएक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। ये एक्चुअल सिचुएशन थी। फिर भी उस राज्य को 1,25,000 करोड़ के पैकेज की आवश्यकता है, जो कि बहुत सीधी सीधी बात है कि इसकी घोषणा अगले बिहार चुनाव को जीतने के लक्ष्य से नरेंद्र मोदी ने की है। और नीतीश कुमार पलटकर, जो एक समय सेहरा बांधे घूम रहे थे कि उन्होंने बिहार का विकास कर दिया, बिहार को बदल दिया, वो इन आंकड़ों पर रिएक्शंस दे रहे थे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान यहां पर मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अनिल जैन हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके सीनियर लीडर है। संजय सिंह, मैंने जैसा कि आपको बताया, संजय फर्स्ट पोस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मेरे साथ दो और खास मेहमान होंगे, हम उनके पास भी जाने की। मेरे साथ हरिवंश जी हैं, जो कि जेडीयू के सांसद है और एक बहुत ही पुराने पत्रकार है। डॉक्टर मनिंद्र ठाकुर है, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और एक प्रोफेसर है। हम उनसे बात करेंगे। मूल प्रश्न मेरा बड़ा सीधा सा है, फिर किसी ने क्या बिहार नहीं बदला? संजय सिंह, आपका दोनों ही जो प्रश्न है अभिज्ञान, वो दोनों ही सही है। एक तो एक सेहरा पहने घूम रहे थे कि उन्होंने बिहार बदल दिया, तब बीजेपी उनके साथ थी। 1,25,000 करोड़ जो कि टैक्स पेयर देंगे। हाँ, जरा ये बात हमेशा जब मैं कहता हूं पैकेजेस की घोषणा होती है, जरा याद रखिएगा, ये हम देंगे। मुल्क का 4% है इस वक्त डायरेक्ट टैक्स पेयर। तो ये सारी घोषणाओं का, जिससे बीजेपी चुनाव जीत सकती है या कोई और हार सकता है, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन हम देंगे, उसकी अदायगी हमारी है। हाँ, देखिए, वो जो आप कह रहे थे कि ये जो पैकेज है यह क्या चुनाव के मद्देनजर है? बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि 2 दिन पहले ये डिसीजन होना कि आना जाना है प्रधानमंत्री को, लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं वो राजनीतिक नेता भी हैं और एक इस समय बीजेपी के कैंपेनर ज्यादा हैं। एक चीज वो भी पहलू है। इस समय वो जाते हैं और इतना बड़ा वो पैकेज अनाउंस करते हैं जो उनके विरोधियों को भी सरप्राइज करता है। मतलब ये एक स्थिति तो ये है कि सही में जो विरोधियों का, राजनीतिक विरोधी हैं, वो भी इस समय में अपना जो रिस्पॉन्स है उसको ठीक से फॉर्मुलेट नहीं कर पाए। हाँ, मतलब आप देखिए, लेकिन वो बात मैं नीतीश कुमार की मानता हूं कि जब वो कहता 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, मतलब घोषणाएं ऐसे हो रही हैं कि मुल्क जिस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, वो एक शहंशाह की घोषणा है। हाँ, वो एक शहंशाह की घोषणा है कि गए और किया। ठीक है, उनकी जो शहंशाह नहीं है, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो। ठीक है, मतलब हाँ, प्रजातंत्री व्यवस्था में हम आम अनार्की में नहीं जी रहे। जिस तरह से शहंशाह नहीं होता कोई। जिस तरह से उन्होंने घोषणा की, वो एक प्राइम मिनिस्ट्रियल उस तरह का है जो कंप्लीट कमांड कंट्रोल में आकर के अपनी जनता के साथ संवाद करके वो दिया। वो एक राजनीतिक, वो भी कैंपेन स्टाइल है। ठीक है, राजनीतिक पहलू के हिसाब से देखिए तो जायज है। उसका जो रिस्पॉन्स है विरोधियों का, वो भी जायज है। आप जो मूल सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिहार इतने समय में नहीं बदला, वो बिहार जो बाहर जाकर के बहुत सारे प्रदेश और कंपनीज या बाकी चीजों को बदलने में सहयोग किया है, ये कितना अहम सवाल है। देखिए, बिहार की ये इतनी बड़ी विडंबना है कि लगातार साल दर साल, 10 साल वहां, मतलब पहले चीफ मिनिस्टर विम्स पे हटाए गए कांग्रेस के राज में, उसके बाद लालू जी आए, वो 15 साल वो और उनकी पत्नी राज की, और अनफॉर्चुनेटली लालू जो थे वो अंडर डेवलपमेंट के मसीहा थे। उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए नहीं किया, अंडर डेवलपमेंट के मसीहा, जातिवाद के वो संरक्षक, इस तरह से वो उभर करके आए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सत्य है। उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार आई।
जिसमें वो बीजेपी के साथ थे। देखिए, ये एक ऐसा दौर था, अभिज्ञान, चूंकि बिहार इतना पिछड़ा हुआ स्टेट था, वो सही है, नीतीश कुमार की उस सरकार में बदलाव और विकास, जो विकास मतलब आप ब्रॉड पर किसी और शहर राज्य में उतना नहीं देख समझा जाएगा, लेकिन वहां महसूस किया गया। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब वो बीजेपी से अलग हुए, मतलब वो तमाम कारण में, मतलब ब्रॉडली वो ईगो का इशू था जिस समय में वो अलग हुए और फिर डंप किया। सही बात है। उसके बाद 3 साल से गवर्नेंस वहां मतलब लगभग रहा ही नहीं, 2.5 साल से। जीतन राम मांझी कंप्लीट डिजास्टर, मतलब किसी स्टेट में मुख्यमंत्री। उसके बाद जब वो आए तो चुनावी प्रक्रिया में नीतीश कुमार ज्यादा लग गए बनिस्पत की गवर्नेंस के या अपने पॉलिटिकल जो भी अलायंसेस हैं वो फॉर्मुलेट करने के लिए। तो इससे बड़ा कोई विडंबना बिहार के लिए हो नहीं सकता कि नेशनल एवरेज में हम कहाँ हैं, हमारे यहाँ बाकी जो भी डेवलपमेंट 39,000 वर्सेस 17,000। तो आप समझिए, जब पीएम जाकर के कहते हैं ना 1,25,000 करोड़, 1,65,000 करोड़, तो जनता बिल्कुल धराशायी हो जाती है। वो हाथों हाथ जिस तरह का रिएक्शन आ रहा, में मतलब उसके बाद का जो शोर सुनाई दे रहा था वो टेलीविजन से इको हो रहा तो पॉलिटिकल रैली थी और पॉलिटिकल आंकड़ेबाजी नरेंद्र मोदी ने की, शहंशाह वाले आपके शब्द पर। एक मिनट में जान का आप शब्दों की जो रचना कर रहे हैं, इतनी देर से मैं शांत सुन रहा हूं, ये तरीका एंकरिंग का भी ठीक नहीं है। आप अपनी तरफ से ये शहंशाह डिक्लेयर करे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को पैकेज घोषित करने का राइट है, बिल्कुल राइट, और डेमोक्रेटिक सेटअप में ही किया है। आप शहंशाह बनाकर इसको प्रस्तुत करना, उन्होंने जो शहंशाह की टिप्पणी की उस पर मैं रिएक्ट कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी में कोई शहंशाह नहीं होता, डेमोक्रेसी में एक प्राइम मिनिस्टर होता है। किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं उस दिशा में नहीं ले जाना चाह रहा। ठीक दिशा में शुरू से ही नहीं चल रहे हैं। आप इस बात को या तो बहस की दिशा में ले जाइए या अपनी बात अपनी प्रस्तुत करिए। आप एंकर ना होकर फिर आप बहस वाली सजा बैठ जाइए, क्योंकि आप अगर उस दिशा में ले जाएंगे ना, मैं एक टिप्पणी और रिएक्शन कर रहा हूं इस बात को लेकर कि शहंशाह नहीं होते, हम डेमोक्रेसी में हैं। आप जैसे मजे हुए इतने पुराने पत्रकार के सामने मैं ये बात कहने की हिम्मत कर रहा हूं कि आप इस समय एंकरिंग से ज्यादा बहस करने की मुद्रा में लग रहे हैं। ये एंकरिंग नहीं है, आई एम सॉरी। ठीक है, आपका पॉइंट क्या है? चलिए आप बताइए। मेरा पॉइंट वो मैंने रखा कि प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। आप बीजेपी का पॉइंट क्या है? 100%, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया जानती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर हैं, और दुनिया इसका खैर मकदम कर रही है। आप चाहे करें या ना करें, लेकिन दुनिया इस बात का खैर मकदम कर रही है। आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने कहा कि मैं बहस की मुद्रा में हूं, एक एंकर की मुद्रा में नहीं हूं, तो आप बीजेपी के प्रवक्ता की मुद्रा में बिल्कुल रही है। मुझे उससे कोई एतराज नहीं, मैं तो हूं इसीलिए बिल्कुल रही है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मेरा इस बारे में जो कहना है, प्रधानमंत्री को इस तरह के पैकेज करने की घोषणा करने का पूरा डेमोक्रेटिक राइट है। एक बात। दूसरा, जहां तक प्रधानमंत्री ने जब से प्रधानमंत्री बने, आप यह ध्यान करिए, जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से शुरू से कह रहे हैं कि इस देश के पूर्वी हिस्से को बढ़ने की जरूरत है। पूर्वी हिस्सा अगर नहीं डेवलप होगा, खाली पश्चिमी हिस्सा डेवलप होगा, तो देश का एकीकृत विकास नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये आज की बात नहीं, ये महीने पुरानी बात नहीं, ये 6 महीने पुरानी बात नहीं, साल भर से प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि देश में, और बिहार के पैकेज के लिए लोकसभा के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था, लोकसभा के चुनाव से पहले कहा था, अगर हमारी सरकार बनी तो हम 50,000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज बिहार के लिए रखेंगे। ये बात उस समय कही थी। और जब से प्रधानमंत्री ये सरकार बनी है, अभी जब ये बात कही कि ये पैकेज का समय क्या है, अभी पीछे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप में संसद चल रही होती है तो संसद के बाहर घोषणाएं नहीं होती। उस समय ये घोषणा नहीं हो सकती थी। जहां तक उससे पहले की बात है, तो आपने स्वयं ही खुद बताया है, और इसमें 18 इस तरह के सेक्शंस हैं, क्योंकि ये घोषणा जिस प्रकार नीतीश कुमार ने ये आरोप लगाया, या आप भी जिस तरह की बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि 60,000 70,000 करोड़, ये बोली लगाने का विषय नहीं है। ये एक मद में कितना पैसा जाना है, ये तय करके सरकार ने इसका असेसमेंट करके तब ये घोषणा की है। ये पहले जो घोषणाएं होती थी कि 40,000 का पैकेज, 40,000 करोड़ का पैकेज, 25,000 उसके डिटेल्स हैं साफ। वैसा नहीं है। मेरी बात सुनिए, वैसा नहीं है। ये लमसम घोषणा नहीं है। हर चीज के बारे में, किस इलेक्ट्रिफिकेशन में कितना पैसा लगना है, विद्युत इसमें रोड में कितना पैसा लगना है, स्किल डेवलपमेंट में कितना पैसा लगना है, फार्मर्स वेलफेयर में कितना पैसा लगना है, इसमें कितना समय लगना है, नहीं समय किस में लगना है, क्या मतलब? जो ये आपने पॉइंट बाय पॉइंट अलग अलग पैसे की अलग अलग क्षेत्र में घोषणा की, इसमें कितना समय लगेगा?
इसमें कितना समय लगेगा? हाँ। देखिए, ये स्टेट को इन मदों में ये पैसा दिया जाएगा। ठीक है। स्टेट में किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता तय करेगी। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं नहीं मुस्कुरा रहा हूं। नहीं, इसमें ये स्टेट में जिस हिसाब से ये पैकेज दिया, 4-5 इयर्स पैकेज है ये इस पैकेज में जो जिस मद में पैसा दिया गया है, जो खर्च करेगा उसे ले जाएगा। उन्होंने 10,000 करोड़ जब अटल जी ने दिया, वो 10 साल में 1,000 करोड़ वापस बचा रह गया उसमें। क्योंकि इसमें अनस्पेंड कैटेगरी भी है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। इसमें ऐसा पैसा भी है जो पहले दिया जा चुका है, जो खर्च। एक मिनट में हरिवंशी वो 40,000 करोड़ में, सुन लीजिए, वो 1,25,000 करोड़ के अलावा है जो अनस्पेंड मनी है। वो ये जो 40,557 करोड़ रुपया है वो उसमें है।